भिंडरेवाला के पोस्टर लगाए जाते हैं। किसान नेता को यह बयान देना पड़ता है कि भिंडरेवाला के पोस्टर न लगाए जाएं, यह किसान आंदोलन है। उसके बाद जिस देश ने उसे क्रिकेटर के नाते अपनी पलकों पर बिठाया, अपने सिर पर बैठाकर नचाया, उसका बाप आकर हिंदुओं को गाली देता है इसी आंदोलन के मंच से। और अब यूनियन मिनिस्टर राव साहब दानवे ये कहते हैं कि सीएम अमरिंदर उस कमेटी में शामिल थे, उसके मेंबर थे जिसने ये फार्म बिल पास करवाए। ये क्या हो रहा है, आंदोलन या राजनीति? खैर, ये राजनीति की बातें हैं, हो सकता है हमारी समझ में न आए, लेकिन एक चीज हमारी समझ में जरूर आ रही है। आंदोलन भी हो रहा है, एजेंडा भी चल रहा है, राजनीति भी हो रही है। एक बात जो नहीं हो रही वो है किसान और किसानों के हित की बात। आज किसान आंदोलन में उतने ही किसान हैं जितना कि दिल्ली की हवा में किसानों की पराली की वजह से प्रदूषण होता है। प्रदूषण तो केजरीवाल की दिल्ली में रहने वाली गाड़ियां करती हैं, लेकिन बदनाम बेचारे किसान होते हैं और यह कहा जाता है कि किसानों की पराली की वजह से प्रदूषण हो रहा है। आज इससे भी बड़े दुख की बात यह है जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है कि जो हमारे सिख भाई हैं वो उनसे खाना खा रहे हैं मांग कर, जिन्होंने कभी हमारे गुरुओं की हत्या की थी, निर्मम हत्या की थी। हमारे सिख भाइयों की वो कौम जो पूरे देश को और उसके साथ साथ पूरे विश्व में लंगर लगाकर दुनिया को खाना खिलाना जानती है, वो आज इनके सामने हाथ फैलाकर बैठी है खाना लेने के लिए। ये तस्वीरें यकीनन दिल में दर्द जरूर पैदा करती हैं, क्योंकि हमारी पीढ़ी और हमारे सिख भाइयों को ये याद होता कि इन लोगों ने कैसे हमारे गुरुओं की निर्मम हत्या की थी, तो ये तस्वीरें कभी भी हमारे सामने नहीं आती। अगर कोई एजेंडा न चलाया जाता तो ये तस्वीरें कभी भी हमारे सामने नहीं आती। बड़ा दुख होता है ऐसी तस्वीरें देखकर। शायद हमारी पीढ़ी को अब इस सोच से ऊपर उठ चुकी है कि उन्हें ऊपर जाकर अपने गुरुओं को अपने चेहरे दिखाने हैं, क्योंकि अगर ये बात उनके मन में आ जाती तो शर्म से हम यहीं पर डूबकर मर जाते। एक और बात निकल कर आ रही है कि किसान संगठन इस आंदोलन में बड़ी एकता दिखा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि नेशनल क्राइम ब्यूरो, एक्सीडेंटल और सुसाइड डेथ रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये कहते हैं कि 2019 में भारत में 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की थी। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है और ये आजादी से अब तक का आंकड़ा लगातार हर साल बढ़ता जा रहा है। हर साल भारत में हजारों किसान आत्महत्या करते हैं। 1995 में जब भारत ने WTO करार साइन किया था, उसके बाद ये स्टैंप लग गई थी कि अब किसानों की हालत भारत में बद से बदतर होने वाली है। ये वो मुद्दे हैं जिस पर न कोई बात करना चाहता है और न ही कोई बात करेगा, क्योंकि राजनीति भी चल रही है, एजेंडा भी चल रहा है और इसके साथ साथ आंदोलन भी चल रहा है। लेकिन जो एक बात सिर्फ नहीं चल रही वो है किसान और किसानों की बात। कोई बात नहीं कर रहा कि देश में हर साल लाखों लोग कैंसर और कैंसर जैसी बीमारियों से मर जाते हैं। हर साल लाखों किसान अपने खेत में यूरिया पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने की वजह से मर जाते हैं। इस पर कोई बात नहीं कर रहा, इस पर कोई किसानों का संगठन मुहिम नहीं चलाने आ रहा, इस पर कोई भी एजेंडावादी अपना एजेंडा उठाकर इसे नहीं बनाना चाह रहा। क्यों? क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी पेस्टिसाइड कंपनियां मिली हुई हैं। कोई भी GMO फूड पर बात नहीं करना चाह रहा, तो देश के कोने कोने तक घुस गया है और हमारी आने वाली नस्लों को और हमें बीमार कर रहा है, कैंसर जैसी बीमारियां कर रहा है। क्यों? क्योंकि सबको राजनीति करनी है, सबको MLA बनना है, सबको अपना अपना एजेंडा चलाना है, लेकिन देश को किसी को फिक्र नहीं है। अगर यही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जब हमें दोबारा से अमेरिका से आने वाला और वहां पर जानवरों को खिलाने वाला लाल गेहूं दोबारा से खाना पड़ सकता है। इस पर एक सिंगर उभर कर आया है और उसने बातचीत की है लीग से हटकर। हो सकता है हम उसे अंधभक्त की संज्ञा दे दें, लेकिन फिर भी मैं आपको ये वीडियो जरूर दिखाना चाहूंगा कि जो मोदी जी ने एग्रीकल्चर बिल पास किया है उन पे भरोसा करें और लोगों की बातों पे, अफवाहों पे बिल्कुल मत जाएं, और ताकि हम लोग अपनी मर्जी से, अब कोई भी बिचौलिया नहीं है, अपने देश की उन्नति के लिए काम करें। और मोदी से एक और गुजारिश है, मोदी जी हमें अब देसी बीज भी प्रोवाइड किए जाएं ताकि देश भारत बहुत आगे बढ़े और प्योर ऑर्गेनिक हो। रब रखा, लव यू ऑल।
इस पर हम में से किसी का भी ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि इसने मिर्च मसाले वाली बात नहीं की है, इसने युवराज के बाप की बात नहीं की, इसने भिंडरेवाला की बात नहीं की, इसने राजनीति की कोई बात नहीं की। इसने बात की है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, प्राकृतिक खेती की, किसानों के हित की। इसने बात की है देसी बीज की, कि जीएमओ फूड को, जीएमओ बीज को देश से बाहर निकाला जाए। इसलिए हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी कोई राजनीतिक मंशा नहीं है। हमें सिर्फ राजनीति करनी आ रही है, और वो भी हम अच्छे से नहीं कर रहे, क्योंकि अगर राजनीति भी की जाए तो वो भी देश के लिए होनी चाहिए। आज देश बर्बाद हो रहा है, किसान बर्बाद हो रहा है, और हम राजनीति करने में तुले हुए हैं। आज दो फाड़ कोई भी आंदोलन या कोई भी नेता या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो गई है, और उसके साथ साथ देश की जनता भी हो गई है। अगर आप किसी भी चीज का समर्थन करते हैं जो सरकार के हित में है तो आप अंधभक्त हैं, और अगर आप उसका विरोध करते हैं तो आप चमचे हैं। यही हालात अब इस आंदोलन का और अब इन फार्म बिल्स का हो गया है। अगर आप इन फार्म बिल का विरोध करते हैं तो आप चमचे हैं, और अगर आप इन फार्म बिल का सपोर्ट करते हैं तो आप अंधभक्त हैं। लेकिन असली किसान के मुद्दों और किसान के हितों के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। खैर, मेरा सिर्फ इतना ही अनुरोध है, विनती है कि हमें किसानों के असली मुद्दों पर बात करनी होगी। मैं इस पर पहले भी वीडियो बना चुका हूं, बात कर चुका हूं किसान आंदोलन पर, जीएमओ फूड पर। अगर आप चाहें तो उसको डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आज 6 दिसंबर है, शौर्य दिवस है, तो एक तस्वीर के साथ मैं वीडियो का अंत जरूर करना चाहूंगा। हर बार गर्व महसूस कराने के लिए जरूरी नहीं होता कि हम कुछ बताएं, कोई इतिहास आपको बताएं। कई बार कुछ तस्वीरें भी हमें गर्वान्वित महसूस करा देती हैं। धन्यवाद। जय हिंद।